तो हम अब पेज नंबर 127 की एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में है। तो मैं वही सोल्यूशन चालू करूँगा। क्वेश्चन में समझाता जा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रापीजियम है अपने पास ABCD, और उसमें बीच में लाइन है EF, और उसमें दिया कि AB पैरेलल टू DC है और EF पैरेलल टू AB है। मतलब EF AB के पैरेलल और AB DC के पैरेलल है, तो EF पैरेलल टू DC हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब पहले इसको क्या करेंगे, और इसको प्रूव करना है BE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में पहले अब पहले A और C को ज्वाइन कर लेंगे। ये O, तो दो ट्राइंगल बन गए अपने पास। तो पहला ट्राइंगल लेंगे, पहले ट्राइंगल को अलग से बना लेंगे। अब इसमें EO पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC है, तो EO भी पैरेलल टू DC हो जाएगा। इसलिए इसमें थ्योरम नंबर 1 लग सकती है, EO पैरेलल टू DC। थ्योरम नंबर 1 पहले आप लोग लिख दो, गिवन है वो लिख लो, EO पैरेलल टू DC, ये गिवन है अपन को। तो पहले थ्योरम से क्या होगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। अब इससे पूरा जो अपना स्टेटमेंट है उसका रीजन लिखना पड़ेगा, जो पूरा स्टेटमेंट है अपना थ्योरम वन का वो पूरी लिखना पड़ेगा। इफ अ लाइन is drawn in a triangle parallel to the third side, then the line divides the other two sides in the same ratio। यही थी हमारी थ्योरम नंबर 1, और इसका रीजन लिख दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल उठाओ, ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसको पहले उल्टा लो, इसको मतलब उल्टा कर लो, उल्टा है ना तो उसको सीधा कर लो। मतलब तो ये हमारा ट्राइंगल ABC है। अब BC के साइड है F, F यहाँ बना लो, तरीका बता रहा हूँ सीधा करने का, वो यहाँ बना लो। अब ये FOB EF का पार्ट है, तो FOB AB के पैरेलल है, DC के पैरेलल, तो अब यहाँ पे AB चाहिए ना, क्योंकि बेस तो उसका AB है ट्राइंगल का। तो जो गिवन है वो लिख लो, FO is parallel to AB given, तो दिस इम्प्लाइज CB by FC अपॉन FB इज इक्वल्स टू CO अपॉन OA। अब इसमें भी पूरा ये रीजन पूरा लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे AO अपॉन OC दिया था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे OC अपॉन AO है, तो इसको पूरा उल्टा उल्टा कर लो, इसको भी ऊपर नीचे लिख दो, इसको भी ऊपर रेसिप्रोकेट कर दो। मतलब तो FB अपॉन FC लिख लो इक्वल्स टू AO अपॉन OC लिख लो। ये भी उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया, तो सी ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब ये भी AO अपॉन OC है और ये भी AO अपॉन OC है, तो दोनों इक्वल आपस में भी हो जाएंगे। आ गया हमारा, अरे सॉरी गलत लिख दिया मैंने, AE अपॉन ED इक्वल्स टू FB अपॉन FC हमारा आ गया। FB भी ऐसे एक ही बात है, हेंस प्रूव्ड।
तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 127 का। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले पे बढ़ते हैं। कब मैं आ गया एग्जाम्पल नंबर 3 में। अभी इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 किया, अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 जो है 127 पेज पे है शायद। तो उसका मैंने क्वेश्चन मतलब छोटे में लिख लिया है कि ट्राइंगल दिया है PQR, उसमें ST एक लाइन है और ST जो लाइन है वो उसके बीच में बनी है और ये जो लाइन है इसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करिए, मतलब PS/SQ इक्वल टू PT/TR दिया हुआ है और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल दिया है PST। देखो जो भी एंगल लिखते हैं ना, जैसे ये S पे है, S के साइड बन रहा है ना, S के पॉइंट पे, तो ये S बीच में रहेगा। अब ये R के साइड बन रहा है तो R बीच में रहेगा। कुछ लोगों को एंगल दिखने में कंफ्यूजन होती है इसलिए बता रहा हूँ। तो PST ये वाला एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल होता अगर ये वाला तो QST लिखते, या Q से चालू हो रहा है, तो ये एंगल देखने का ये तरीका होता है। इसको मिटा है तो कंफ्यूजन होगी। तो सॉल्यूशन, तो हमें क्या क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया। अब जो थ्योरम नंबर 2 थी हमारी, जो थ्योरम नंबर 1 की कन्वर्स थी कि अगर साइड इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो रहा है एक लाइन से तो ये लाइन इसके पैरेलल मानी जाएगी। तो पहले लिख लेते हैं PS/SQ इक्वल्स टू PT/TR। ये गिवन है, नोट्स बनाते जाइएगा आप इन सबके, तो सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। तो दिस इंप्लाइज ST इज पैरेलल टू QR। इसका रीजन लिखेंगे पूरा वही थ्योरम 2 का। इफ a line divides two sides of a triangle in equal ratios, then it is parallel to the third side। तो थोड़ी बुक की भाषा में नहीं होगा लेकिन सही है, मैंने हिंदी में समझ के इंग्लिश में कर लिया। एक लाइन अगर दो साइड को डिवाइड करती इक्वल रेशियो में तो वो लाइन पैरेलल रहती थर्ड साइड के। तो इसका रीजन हो गया। अब हमें इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, या तो PQ/PR इक्वल हो, या तो PQ/QR इक्वल हो, या तो PR और RQ इक्वल हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या दो, अगर एक ट्रायंगल रहता है अगर उसके दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड के ऑपोजिट वाले। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो अगर हम PQR और PRQ इन दोनों एंगल को इक्वल कर दें तो ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी और ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, अब देखो ST पैरेलल टू QR है, ST पैरेलल टू QR है और ये सेम लाइन है। इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। जो PQ है कोई ऐसी दो लाइन पैरेलल है और ये एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये हो जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। ये भी नहीं तो पढ़ा होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। अब दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाता है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते थे, 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ST पैरेलल टू QR है और PQ ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह काम कर रही है। तो एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PQR हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू PQR हो जाएगा और इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब गिवन क्या था, ये गिवन था, मैंने कुछ गलत लिख दिया, नहीं सही है। एंगल PST इक्वल्स टू एंगल
PRQ भी है गिवन, सबके रीजन लिखने पड़ेंगे, तो आधे आधे नंबर सब में लग जाएंगे। तो अब PST के ये भी इक्वल है और PST के ये भी इक्वल है, तो इन दोनों से इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमने 9th में पढ़ा था। इसका रीजन हो जाएगा sides opposite to equal angles are equal. So this implies triangle PQR is isosceles triangle, hence proved. तो ये जो सोल्यूशन है ये डायग्राम से लेके यहाँ तक ये पूरा सोल्यूशन एज इट इज आप लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये वाला अगर हटा दो, ये वाला हटा दो, तो समझाने के लिए बताया था ना। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब अगले पे बढ़ते हैं। तो हम एक्सरसाइज 6.2 के में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स कराऊंगा, थोड़ा बहुत आप लोग होमवर्क धीरे से करना, थोड़ा मैं करा दूँगा। जो पहला वाला है, पहले वाले का पहला, इसका फिगर दिया है और इसमें दिया क्या है कि D पैरेलल टू BC है और हमको AD BD और AE दिया और EC निकालना है। तो D पैरेलल टू BC है तो सीधा सीधा पहली थ्योरम लगाओ, सीधा पहली थ्योरम लगाओ। D पैरेलल टू BC है, सीधा सीधा पहली थ्योरम लगाओ। वो तो AD अपॉन पहले लिख लो D पैरेलल टू BC, therefore AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमें पूरा उसमें जो थ्योरम 1 है वो पूरी यहाँ स्टेटमेंट पूरा थ्योरम 1 का लिखना पड़ेगा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसमें AD दिया है अपन को 1.5 सेंटीमीटर, AE दिया है 1 सेंटीमीटर, पूरा यूनिट के साथ सेंटीमीटर भी लिखना हर जगह। DB दिया है 3 सेंटीमीटर और EC निकालना है। तो ADDB यही पता है, EC आ जाएगा, 3 पता है, 1 निकालना है, तो सब डाल दो। 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, पूरा यूनिट्स के साथ लिखना। तो क्या यूनिट्स लिखने में गलती नहीं होगी। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर ऐसे काट भी सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बचा तो EC अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब EC को इधर ले जाओ, 3 को इधर और 1.5 को नीचे ले आओ, तो EC इक्वल्स टू 3 इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1.5। 1.5 से पॉइंट हटाना है तो 1.5 के यहाँ राइट में पॉइंट करना है, 15/10 लिख लो। एक पॉइंट शिफ्ट किया तो अपॉन 10 आ गया। 2 पॉइंट शिफ्ट करते तो यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, तो 2 पॉइंट शिफ्ट करते तो 150/100 लिख देते, और यहाँ पे एक ही पॉइंट शिफ्ट करा तो 15/10 लिख देंगे, और 15/10 लिखेंगे इसको, 3 1 3 हो गया, तो 10 ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर के अपॉन में कुछ होता है तो वो सबसे ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 3 × 10 अपॉन 15 सेंटीमीटर। तो 5 2 जा 5 3 जा 3 3 कटा 2 सेंटीमीटर, अपना EC आ गया आंसर। स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, बाकी सब तो ठीक है, और यूनिट्स लिखने पड़ेंगे, काटापीटी करो बस। तो हमारा पहला वाला हो गया।
थोड़ा काला काला हो रहा है, ठीक है कुछ नहीं होता। अब सेकंड वाला जो है इसका फर्स्ट वाले का वो आप खुद से कर सकते हैं, पूरा सेम है। अब एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड वाला, इसका फर्स्ट, जो सेकंड वाला फर्स्ट का उल्टा है। इसमें हम लोग को रेशियोज दिया, मतलब रेशियोज से मेरा मतलब पहले डायग्राम बना लेता हूँ। पी क्यू आर EF एक लाइन दी है, हमें ये वेरीफाई करना है कि EF पैरेलल टू QR है कि नहीं है। ये दिया है। अब इससे रेशियोज आ जाएंगे, अगर रेशियो इक्वल हुए तो EF पैरेलल टू QR हो जाएगा थ्योरम 2 से, जो थ्योरम 1 की कन्वर्स थी। तो PE इक्वल्स टू अपने को दिया है 3.9 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर पूरा लिखना। EF अपन को दिया है EF 3.6 सेंटीमीटर, EQ अपन को दिया है 3 सेंटीमीटर, और FR अपने को दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम इससे रेशियो निकाल लेंगे P/EQ और PF/FR। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो EF पैरेलल टू QR हो जाएगा थ्योरम 2 से। P/EQ is equals to 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर काट दो। अब इसका पॉइंट है, अब न्यूमरेटर में कुछ अपॉन में होता है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर में अगर कुछ अपॉन में होगा तो न्यूमरेटर में आ जाता है। ऐसा उल्टा याद रखना। 39/10 लिख देंगे, पॉइंट हटा दिए तो अब ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 10 आया तो 10 डिनोमिनेटर में ले आओ। 39/10 इंटू 3 से कटा 13/10, अभी डिवाइड कर लो 1.3, ये रेशियो 1.3 आ गया। ठीक है, हम निकालेंगे PF/FR 3.6 सेंटीमीटर अपॉन 2.4 सेंटीमीटर। ये काटा, दोनों में से पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, देखो 36/10 अपॉन 24/10। देखो न्यूमरेटर के अपॉन में है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर के अपॉन में जो है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो ये वाला 10 ऊपर और ये वाला 10 नीचे। 36 इंटू 10 डिनोमिनेटर के अपॉन में जो था, और 24 इंटू 10, 12 3 जा 12 2 जा, 1.5 आ गया, 3/2। मतलब PF/FR इज नॉट इक्वल टू P/EQ, क्योंकि 1.5 के इक्वल थोड़ी है। तो PF/FR इज नॉट इक्वल टू P/EQ। अब ये रेशियो इक्वल होते तो EF पैरेलल टू QR लिख देते, पर इक्वल नहीं है तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। हो गया, ये सॉल्व हो गया। पहले सेकंड की फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाकी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इक्वल आया तो पैरेलल है, नहीं आया तो नहीं है पैरेलल, सिंपल।